जगहों में हम यूं चलते हुए आ गए। पास होके भी दूरियां हैं दरमियां, तुमने न जाना सहने कुछ ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के फूलों से धागा धागा मेरे गले के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके। कुछ ख्वाब थे मेरे। तुझे दिल से मेरे आंसू पीते हुए, जीते जी मर न जाऊं तन्हा जीते हुए, कैसे मैं रास ही नहीं आ सके वो बेजुबान दिल की बसते हुए। कुछ ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के फूलों से धागा धागा मेरे गले के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे। नैना बोले नैना कांटों को चुन के रेशमी सफर पलकों से भूल के दिल छुपाए नैनों तले। कुछ ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के फूलों से धागा धागा मेरे गले के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके। कुछ ख्वाब थे मेरे। रोई चीखी और हंसी फिर रोई, ना होती इतनी गहराई तो मर जाती। पर ये दिल बहुत नाजुक है, उम्मीद पे बैठा हर पल है ये दिल पागल सा। मेरी छत पे कोने में जाके खड़ी, तेरे बारे में सोचा और गिरने लगी। रोई चीखी और हंसी फिर रोई, ना होती इतनी ऊंचाई तो मर जाती। पर ये दिल बहुत नाजुक है, उम्मीद पे बैठा हर पल है
सांसें अब चलती और हम हैं जिंदा। दोस्त यार है आसपास और उनका गंधा। तो ना अब मुझे है परवाह, हर दिन मेरा है खुश सा ये पागल सा टूटा है जुड़ा फिर टूटा बे अकल नादा छोटा सा। ये शक्लें, ये बेरौनक जजीरे, सब अजियत के जखीरे, सब हैं इन ख्वाबों का खमियाजा। न बात पूरी हुई थी कि रात टूट गई, अधूरी ख्वाब की आधी सजा जीते हैं। बस फिर यूं हुआ कि रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूं अब किधर जाऊं। मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते। वफा के वादे वो सारे भुला गया। कुछ गजलें, कुछ नज़में और कुछ गीत और कुछ ऐसी बातें जो दिल से दिल तक धड़कती हैं, आपसे कहती हैं चलो बेख्वाब हो जाए। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। शाम ढलाई, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंखों तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। हुक की शायद कोई मंजिल नहीं होती। तेरे बिना तुम गया ढूंढना। वो ये चाहती थी कि खुद से वो जितने अश्क बरसाए गोहरो महताब हो जाए, मगर मैं उसको कहता हूँ चलो बेख्वाब हो जाए। मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। चलो बेख्वाब हो जाए। और मोहब्बत में, जिस कदर मोहब्बत में शिद्दतें महकती हैं, दर्द बढ़ता जाता है। क्या अजीब रिश्ता है ख्वाब और हकीकत में। जिस कदर भी अच्छे हों ख्वाब टूट जाते हैं और यही हकीकत है। चलो बेख्वाब हो जाए मान मनसब के साथ। जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद तो अधूरे होते हैं, इंसान को भी अधूरा कर जाते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत तुम्हारी मुंतजिर है। हकीकत का हाथ थाम लो, फिर रास्ते में मिल जाएंगे और मंजिल भी। मगर मैं उससे कहता, मेरे सारे ख्वाब, मेरी मंजिल तो तुम हो।
मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए। मगर वो हंस के कहती थी, चलो बेख्वाब हो जाए। याद पिया की याद पिया की याद। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने 12 अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा, मैं जब रास्ते से भटका था। पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मस्त FM 103 के बरारास फैसलाबाद के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान। जी हाँ, मान मन सब हाजिर। आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। और कहिए साहब, मिजाज कैसे हैं? उम्मीद है आप अपना ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते तो है ना, अच्छी बात। शब के 2 बजकर तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो
तो आइए साथियों, शब के इस आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाए। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाए। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बात है। क्या करें साहब के खुशियां चंद पल की और दुख मुसलसल साथ रहते हैं। अक्सर कहा करता हूं कि कुछ भी यहाँ पर मुस्तकिल नहीं है, कुछ भी, सब कुछ आर्जी है। जैसे ख्वाब कि अभी आंख खुल जाएगी और वो ख्वाब टूट जाएगा और जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि कोई बावफा होता है मगर बेवफा लगता है, या फिर सब कुछ ख्वाब लगता है। जब एतबार को ठेस पहुंचे या फिर शायद किसी पर एतबार करने को जी ना चाहे और दिल अजीब कश्मकश में हो, या फिर जब एहसास सिर्फ एक लफ्ज़ एहसास रहे कि लगे कि दुनिया में एहसास नाम की कोई शय है ही नहीं। जो बहुत अपने होने के दावे करता है वो अपना ना रहा, फिर सिर्फ आंसू, खामोशी और फिर कोई ऐसा जो बावफा हो वो भी बेवफा ही लगता है, वो भी झूठा ही लगता था। बातें मेरी बेरब्त होती हैं, कोशिश करूंगा कि उनको सोचों को यकजा कर सकूं, कोई एक मुकम्मल बात कर सकूं जो तुम तक पहुंचे। कैसी अजीब बात है, बाज़ औक़ात इंसान सच्चा होता है लेकिन झूठा लगता है, हत्ता कि खुद को भी। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। मेरे पास न ऐसी आंखें हैं तू जिनमें डूब के देख सके, मेरे पास न ऐसी सूरत है जिसे देख के तुझको प्यार आए। तू एक कहानी है खुद में, मैं बस एक लफ्ज इजाफी हूं। तू उर्दू इश्क आबाद की है, मैं बुल्ले शाह की काफी हूं। जिस खाक पे तेरे सजदे हैं उस खाक के शिफा की खैर रहे। ये दुनिया जिस्म की भूखी है, तेरे रंगे हया की खैर रहे। तेरी आंखों की हैरानी को कोई दुश्मन बख्त ना जान सके। चल तू ना मुझे पहचान सका, कोई हो जो तुझे पहचान सके।
तेरे दिल में ना ऐसी टीस उठे जो पीड़ कलेजा चीरती है, तेरे नैन ना बैन करें शाला, तेरा रंग सदा आबाद रहे। इस याद की तेज अजियत में एक हाथ से दिल थामा है अली, एक हाथ दिए की लौ पर है, और दीवाने की आंखों से कुछ लफ्ज बिखरते जाते हैं, कुछ अश्क जो कहते जाते हैं। मेरे पास न ऐसी आंखें हैं, मेरे पास न ऐसी आंखें थी, मेरे पास न ऐसी सूरत थी, मेरे पास तो बस एक तू ही था, मेरे पास तो बस एक तू ही है। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, वैसे हम वैसे तुम हैं।
कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा में ये आवाज़ है आपके मेज़बान मान मनसब की। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त एफएम 103 के बरह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, कोई मौजू नहीं होता इस प्रोग्राम का, आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने दिल की बात अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं। 0418557103 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर है, लेकिन मैं लाइव कॉल्स नहीं लेता, आपको गीत के दौरान कॉल करना होगी। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 6278 राइट मैसेज में लिखिएगा FSD, फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। कोशिश करूंगा साथ साथ आपके पैगामात शामिल करता रहूं। जिंदगी बड़ी आसान होती है साहब, बड़ी आसान होती है, बिल्कुल बरक़े सादा की तरह, जिसमें हम अपनी मर्जी के रंग भरते हैं और इसकी आसानी को मुश्किलात में बदलते चले जाते हैं। ये बड़ी आसान होती है, इसमें इसको मुश्किल हम ही करते हैं। इसको उलझाते हम हैं, ये उलझती चली जाती है और हमें लगता है कि जिंदगी बड़ी उलझी हुई है। हम कैसे लोग हैं, किसी की बात का यकीन नहीं करते, सबूत मांगते हैं, यानी हम किसी पे एतबार कर ही नहीं सकते। मैं सोच रहा था कि सारी जिंदगी साथ वही देता है जो साथ होता ही नहीं है। हर शख्स की अपनी एक कहानी है, हर कोई अपने फसाने छुपाए फिरता है, किसी की कहानी भी मुकम्मल नहीं है। सारी कहानियां, दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं, वो सब अधूरी हैं। बस वही कहानियां मुकम्मल होती हैं जो किसी नॉवल में लिखी जाए, जो किसी फिल्म की हो। वही कहानियां मुकम्मल होती हैं, आखिर में हंसी खुशी सब रहने लग जाते हैं। जिंदगी की कहानी हमेशा नामुकम्मल रहती है। वहां पे खुशियां गिनती की और दुख बेशुमार होते हैं। खैर, मैं अधूरी बातें हरगिज नहीं करना चाहता, लेकिन जब सोचें बेरब्त हों तो बातें बेरब्त हो ही जाया करती हैं। हम लोग इतने खानों में बटे हुए लोग हैं, कहाँ एक रब्त में आ सकते हैं। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? फैज अहमद फैज कहते हैं, जी चाह रहा है इस नज्म को पढ़ने को। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। हाय उस सुल्फ की मोहूम घनी छांव में टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक के नहीं।
आज फिर हुस्न दिलारा की वही धज होगी, वही खाबीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर, रंगे रुखसार में हल्का सा वो खासे का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। अपने अफकार की अशआर की दुनिया है यही, जाने मजमू है यही, शाहिदे माना है यही। आज तक सुर्खो स्याह सदियों के साए के तले आदम और हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी है, मौत और जीस्त की रोजाना सफाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। इन दमकते हुए शहरों की फरामा मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जौबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। ये हर एक समत पुरस्रार कड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चिराग, ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मक्तल गाहें जिनके परतू से चरागां हैं हजारों के दिमाग। ये भी हैं ऐसे कई और भी मजमू होंगे, ये भी हैं ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शोक के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज खतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजूए सखून इनके सिवा और नहीं, अपना मौजूए सखून इनके सिवा और नहीं, तबाए शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। सुरता सुलगती हुई शाम, टिमटिमाता है वो
संग से नगमों की सदा आती है देखो गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती गुलशान गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती गुलशान उल्क निकलेगी अभी चश्मे महताब से रात गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती गुलशान गुल हुई जाती है चलो बेखाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मुस्तफा 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। आवाज से आपके मेजबान मान मुनसब की 6278 पे आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा FSD, जी हाँ FSD, फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। 0418557103 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर। मान मनसब ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आज मैं सोच रहा था कि आपसे ढेर सारी बातें करूंगा, लेकिन ये जो मिजाज होता है ये कब किस रंग में ढल जाए इंसान जान ही नहीं पाता। बहुत सी बातें होने के बावजूद ऐसे लगता है कि बातें खत्म हो गई। शायद बहुत सी चीजें जो हैं वो समझ से बाहर होती हैं, या फिर कुछ चीजों को हम समझना नहीं चाहते। कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो जानकर उलझाए जाते हैं। शायद और कोई चारा नहीं होता उस ताल्लुक को तोड़ने के लिए। फिर छोटी छोटी बातें वजह बनती, बहाने बनते हैं, ताल्लुक टूट जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं। अभी मैंने बात की, सब कुछ आर्जी है, वक्ती है, कुछ भी मुसलसल नहीं है इस दुनिया में।
हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर ताल्लुक की एक्सपायरी डेट होती है साहब। कुछ लोग होते हैं चुपके से दबे पांव आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं और दबे पांव चुपके से ही आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। कुछ लोग बहाने बनाकर चले जाते हैं, कुछ लोग चीख कर जाते हैं, चिल्ला कर जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती वो क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग मजबूरन जुदा हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट हर ताल्लुक की होती है। वो पल दो पल का साथ हो, सालों पे मुहित हो, एक ना एक दिन खत्म होना होता है किसी भी सूरत, चाहे मौत की सूरत ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हम नजरें चुराते हैं। हम डरते हैं लोगों के जुदा हो जाने से, लोगों के बदल जाने से, और इस डर में हम ताल्लुक को इतना कमजोर करते जाते हैं, उसको इस कदर घुटन का शिकार कर देते हैं, उस पे इस कदर मलकियत बिठा देते हैं अपनी कि वो एक दिन मर जाता है। अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत तितली की मानंद होती है। अगर आप उसे मुट्ठी में ज्यादा देर बंद रखेंगे तो वो मर जाएगी। फिर सिर्फ याद रह जाएगी, कुछ रंग रह जाएंगे, कुछ बातें रह जाएंगी। जो गुजर जाता है वो ख्वाब सा बन जाता है, ख्वाब सा महसूस होने लगता है। ऐसे लगता था हमने कोई ख्वाब देखा था, उसमें कुछ लोग थे, कुछ लम्हे थे, वो खुशियां थीं। फिर आंख खुल जाती है, वो सपना टूट जाता है। तो इंसान बेसाख्ता आंखों को बंद करके उस सपने को दोबारा जोड़ना चाहता है, दोबारा देखना चाहता है, लेकिन अरे साहब, टूटी हुई चीजें कहां जुड़ती हैं? जुड़ती हैं क्या? और जिंदगी कोई फिल्म तो है नहीं जिसे रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकें। कोई कहानी भी नहीं है, कोई अफसाना भी नहीं, कोई नावल भी नहीं है कि जिसे जब चाहा आप पढ़ सकते हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया। कहने वाले कहते हैं कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है। कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है। हम फकीरों की जरूरत भी तो पड़ सकती है। इतनी उजलत में बिछड़ने का इरादा न करो, फिर मुलाकात में मुद्दत भी तो पड़ सकती है। आदमी जाद हूं, मुझको न फरिश्ता समझो, लबकुशा होने की हिम्मत भी तो पड़ सकती है। ये भी हो सकता है जिंदा न रहूं उसके बगैर, ये भी हो सकता है जिंदा न रहूं उसके बगैर, और तन्हाई की आदत भी तो पड़ सकती है। नाम लेता हूं खुदा का मैं तेरे जिक्र से कब, यूं तेरी याद में बरकत भी तो पड़ सकती है। ये भी हो सकता है जिंदा न रहूं उसके बगैर, और तन्हाई की आदत भी तो पड़ सकती है।
मंजिलत में बिछड़ने का इरादा न करो, लगे फिर मुलाकात में जुदा मुद्दत तो पड़ सकती है, कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है, हम फकीरों की जरूरत भी तो पड़ सकती है। इश्क की बात करूं ना करूं, 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 ना जाने कैसी उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन है, जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे इश्क वफे ना दे इश्क रमज़े इश्क मन से उलझे इश्क रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे इश्क वफे ना दे इश्क रमज़े इश्क मन से उलझे इश्क रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला। इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, कोई दर्दों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, जाते तो किधर जाते चाहा वैसे ना हुआ, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं,
आपके पैगामात हैं कुछ शामिल करता हूँ। मुसरत सईदी मुल्तान से साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जीती रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अहमद वकास हमारा साथ दे रहे हैं। रबीता बेटा बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद लाहौर से आप हमेशा की तरह साथ हैं। नूर मोहम्मद शाह साथ दे रहे हैं। मोहम्मद रज़ाक नियाजी कराची में सुन रहे हैं मुझे। आपको खुशामदीद कहता हूँ रज़ाक साहब। कराची में बहुत अरसे के बाद मुझे सुना जा रहा है। कराची वालों को खुशामदीद कहता हूँ। मार फैसल फैसलाबाद से साथ हैं, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मतूल साथ हैं। इसके अलावा अब्तादी यूएसए में मुझे सुन रहे हैं। वकार अली मुल्तान से साथ हैं। अली मालिक हैं और शाह नीला इनके साथ मुझे सुन रही। इकरा असलम बेटा बहुत शुक्रिया, मुल्तान से साथ है। अफशा असलम सुन रही हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। फरीहा शेख हैं लाहौर से, आपका भी बहुत शुक्रिया फरीहा। कमल सुन रही हैं फैसलाबाद से। मिसेस मुबशर आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं फैसलाबाद से। मोहसिन राना यूएसए में मुझे सुन रहे हैं और दोस्तों की महफिल में साथ साथ मुझे सुन रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें। साथ साथ कोशिश करूंगा पैगामात शामिल करता रहूं आपके, जो आप इतने मान से, इतनी मोहब्बत से मुझे भेजते हैं। शब के इस पहर यकीन जानिए अच्छा लगता है। और ये गीत मेरी तरफ से इतनी समात है मुझे सुन रही, उन सबकी नजर। शब के इस पहर यकीन जानिए अच्छा लगेगा। सजना ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। सुन रहे हो ना तुम? ओ छोटी छोटी गल्लां उत्ते लड़ने फजूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। सानू पता कुछ भी करदा, असर क्या है तेरा पर्दा। सानू पता तू चुप के की करदा, असर क्या है तेरा पर्दा। तू समझे सानू फूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना।
साडे ते चढ़ाइया वे तू करे ना कर, डरे ना कर वे तू डरे ना कर, दिल वाली गल कहनो डरे ना कर, मेरी आ जावे जे याद ते मैनू कर लिया कर तू कॉल वे, हुण इधर उधर वेख के मेरी गल्लां उन टाल वे, पण ना कूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। पीड़ा दी तू खबर भी लेंदा नहीं, राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लेंदा नहीं, मेरे दिल दी पीड़ा दी तू खबर भी लेंदा नहीं, राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लेंदा नहीं, एक कितों वसूल सजना है सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, सजना सजना चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त एफएम 103 के बरह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं अपने मेहमान मान मनसब के साथ। मान मनसब ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज है जहां आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL यहाँ पे आप अपने पैगाम अपनी मोहब्बतें छोड़ सकते हैं। 6278 पे भी राइट मैसेज में लिखिएगा FSD, फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। 0418557103 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर है। बेरत सी बातें हैं, उलझी हुई सी भी हैं, बिल्कुल आपकी जुल्फों की तरह। कहते हैं ना कि आप जुल्फे जाना के खम संवारिए साहब, जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारेंगे, है ना। जिंदगी की जुल्फें जो संवारना चाहते हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए जुल्फे जाना के खम ही बहुत है संवारने के लिए। क्या ख्याल आपका?
मुख्तसर जिंदगी है। मैं अक्सर इसे एक सांस बराबर जिंदगी कहता हूँ। और इस सांस बराबर जिंदगी में भी हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं जान पाते। बाज लोग तो यकीन जानिए अपने दिल की भी समझ नहीं रखते होंगे, दिल को भी नहीं जान पाए होंगे कि दिल आखिर चाहता क्या है, क्यों एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। इसको आखिर चाहिए क्या? इस मुख्तसर सी जिंदगी में तेरी और मेरी के चक्कर में हम ऐसे उलझते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, कभी हमारा नहीं हो पाता। इस मुख्तसर सी जिंदगी में बहुत सी बातें आपस में ही रह जाती हैं। वैसे अच्छा है आपस की बातें आपस में रह जाएं। लेकिन वो जो आपस की बातें होती हैं वो भी अधूरी रह जाती हैं, वो भी कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। मैं बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं करना चाहता, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को मुकम्मल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को मुकम्मल करना चाहते हैं। भला कभी जिंदगी भी मुकम्मल हुई है साहब? कैसी बातें करते हैं आप? चाहते हैं जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक बीते, ऐसा कभी हुआ है? छोड़िए साहब। दूर से आपको लगता होगा कि फलां की जिंदगी बड़ी मुकम्मल है, उसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर चीज है। कभी उनके करीब जाके देखिएगा, वो भी कहेंगे कि अभी तो बहुत कुछ नामुकम्मल है, अभी तो मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अभी तो मैंने ये काम भी करना है, अभी तो मेरा ये ख्वाब भी है। हत्ता कि आखिरी सांस लेते हुए शख्स से भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरे अभी लातदाद काम बाकी हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हुए, कुछ भी तो मुकम्मल नहीं हो पाया। इस दुनिया में कौन है जो मुकम्मल जीता है? कोई मिले तो जरूर बताइए। हमें तो कोई नहीं मिला साहब। खैर, नीली रात के आखिरी लम्हे गुजर रहे हैं। मैं कमरा मुझको देख रहा है, आंखें और दिए की लौ रोशन है। दायां हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ है। नींद को हल्का सा डांटा था, नींद को हल्का सा डांटा था, भाग गई है। मैंने खुद को जैसे हुक्म सुना रखा है, जब मैं उसके ध्यान में जाऊं, नींद तो क्या है, मौत भी हो तो पूछ के आए। मेरी इबादत का लम्हा है और मैं तुमको सोच रहा हूं। जाने कैसी आंखें होंगी, जाने कैसी आंखें होंगी दिन भर में जो तुमको सामने देखती होंगी। जिनकी भी हो वो आंखें खुशकिस्मत है, तो तुमको देखे बिना ही देखता हूं। मेरी आंखें कैसी हैं नहीं बताना। ये आंखें मोमिन आंखें हैं जो बिन देखे मानती हैं, बस इतना ही देखती हैं तुम जितना चाहो। नींद ने फिर से तंग किया है और अब ध्यान तुम्हारे कमरे की जानिब है। दरवाजे पर रुककर तुमको देख रहा हूं, कितनी गहरी नींद में हो तुम, और तुम्हारा बिस्तर पूरा झाग रहा है। और गुलाबी होंठों पर जो एक मुस्कान सी सजी हुई है। ख्वाब में किसको देख रही हो? होगा कोई? मैं तो नहीं हूं। मैं होता तो नींद में भी तुम गुस्से होती और फिर कहती
ख्वाबों में भी आ धमके हो। निकलो मेरे ख्वाब से बाहर और दोबारा आने की हिम्मत मत करना। तुमको शायद सर्दी सी महसूस हुई है और कमरे में ऊद की खुशबू फैल गई है। आगे बढ़कर चादर ठीक करूंगा तो तुम उठ जाओगी और इससे पहले तुम जागो मैंने तुम्हारे कमरे की खुशबू में पूरा सांस लिया है और आंखों से माथा चूम के खुद को वापस ले आया। नीली शब एक रोशन सुबह में बदल चुकी है और तुम्हारी खुशबू अब मेरे अंदर है। कमरा मेरी बंद आंखों को देख रहा है। मैं सोया हूँ और दिए की लौ रोशन है। चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गए। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया।
कि एक सांस बराबर जिंदगी है, बहुत मुख्तसर, और इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे हम उलझते हैं, लोगों से नाराज हो जाते हैं, बहुत अपनों से नाराज हो जाते हैं। सोचा जाए तो ताल्लुक से बढ़कर कोई बात बड़ी नहीं हो सकती, और बात कितनी भी बड़ी क्यों ना, क्या आपका दिल बड़ा नहीं है कि उन बातों को आप माफ कर सके, उन बातों को दरगुजर कर सके? क्या आप बहुत छोटे दिल के मालिक हैं? इशफाक अहमद की बात याद आ गई मुझे। वो कहते थे एक दिन हम सबको गंवा देंगे यही सोच कर कि अगर वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसको क्यों याद करूं। जाने क्यों इतने प्यारे रिश्ते होते हैं और हमारी अना इतनी बड़ी हो जाती, वो अना जो ताल्लुक को खा जाती है। वैसे भी अक्सर कहा करता हूं कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था क्या था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अगर दूसरा आपको लगता है कि वो बेवफा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे मुखलिस नहीं है, या कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपकी तो मोहब्बत सच्ची है ना। आपने तो सच्ची बोला था, आप तो सच्चे थे। फिर छोटी सी बातों के बतंगड़ क्यों बन जाते हैं, बातें बिगड़ क्यों जाती? असल में हम अपने गुमशुदा हिस्सों की तलाश में हैं, वो गुमशुदा हिस्से जो कहीं खो गए हैं। बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, लेकिन कहने वाले तो ये कहते हैं कि गुमशुदा चीजें वहीं से मिलती हैं जहां पे वो खोई जाती हैं। तो क्या वो इस दुनिया में खोई है जो आप यहीं पर तलाश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है साहब। तभी कहता हूं कि खुद को समझने की सबसे पहले कोशिश करें। खुद को जानिए, आपको सब समझ आ जाएगा, आप सब जान जाएंगे। आप पे फिर मोहब्बत का इदराक होगा, ऐसा इदराक जो इन छोटी छोटी बातों से बहुत मावरा होगा। कभी कोशिश तो करें, कोशिश करने का इरादा तो बांधे, इरादा बांधने की हिम्मत तो करें, हिम्मत करने का सोचें तो सही। सारी बात समझने में खैर, अभी नज़्मों ने पिछले जख्म पूरे तौर पर गिने नहीं, अभी शेरों ने पुरानी जुदाइयां मुकम्मल तौर पर समेटी नहीं, अभी लफ्जों ने पहले अहद के दुख सारे के सारे परोए नहीं। कौन हो, कहां से आए हो? मोहब्बत के दूसरे अहद का आगाज करने पीले फूलों को सब्ज रुतों के बोसे पहनाने कहां से आ गए हो? शायरी के लबों पर खुशी महकाने और मलाल के एक नए दौर से आशना करने कहां से आ गए हो? होंठों पर हजूम बांध
बांधा तो तन्हाई रो पड़ी, कानों में शोर उतार के गुम कर दिया तो खामोशी ने दिल को चिर कर रख दिया। फरार तो शायद सिर्फ अपने आप से ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले पानी में सांस ले रहा था और अब खला में। ये बंद दरवाजे ही हैं जिन्होंने खुली फिजाओं का रूप धार रखा है। मैं लौट आया हूँ, हर एक समत से जख्मों पर उंगलियां रखना तुम्हें कितना अच्छा लगता था, और मेरा सब्र भी। तो आओ आज फिर खराशें खराशें खेलते हैं। मैं वैसे ही चुप बैठा रहूंगा और तुम खेलते रहना, खेलते रहना, देर तक, देर गए तक खेलते रहना। ख्यालों ही ख्यालों में सूरज बांटते हैं, उसकी गली में जलती रोशनी की नजर उतारते हैं। ख्यालों ही ख्यालों में चांद पहना आते हैं, हम हवस को तसल्ली देने में क्या हर्ज है। जुगनुओं की हिम्मत बन जाएगी, ख्यालों ही ख्यालों में महल बनाते हैं, एक बहुत बड़ा और शानदार महल, और उसको बुलाते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके शायाने शान या उसे अभी इसी वक्त मिल आते हैं। ये सब कुछ करने में आखिर हर्ज ही क्या है, ख्यालों ही ख्यालों में। कहते हैं खुदा नियतें देखता है। जब मेरे कमरे से सब चले गए, मैंने देखा मैं अकेला नहीं हूं। जब किसी ने मुझे कहीं भेजा और कहा एक बस तुम चले जाओ, मैं तन्हा नहीं गया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा किसी को साथ मत लाना। मैंने कहा ये तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता मेरे साथ कोई दूसरा नहीं होगा। मैं वहां पहुंचा, उन्होंने कहा शुक्र है तुम अकेले आए हो। मैं हंस दिया और अपने अंदर तुम्हें पुकारा, तुम्हारे गले में बाहें डाली, तुम्हें अपने करीब खींचा और तुम्हारी पेशानी चूम ली। तुमने तकरीबन सभी कुछ लिख भेजा। मैंने उस तकरीबन में तुम्हारे वो लम्हे भी शामिल कर दिए हैं जो ओझल रहे, सिवाय इन दो आंखों के जो कभी तुम्हारे कमरों की दीवारों से, कभी दीवारों पे लटके हुए पर्दों से, कभी खुद तुम्हारे गाए हुए गीतों से, और कभी बहुत ही दूर से तुम्हें तकती रहती हैं, तुम्हें तकती रहती हैं। सिवाय इन दो हाथों के जो तुम्हारे घर के दरवाजे पे उगे हुए दरख्तों के पत्ते तोड़ते और जमा करते रहते हैं, जो तुम्हारे लिए पहली बार दुआ मांगने को उठे थे और अब तक नीचे नहीं गिरे। सिवाय इन उंगलियों के जो किसी और के बारे में भी लिखें तो लिखा तुम्हारे बारे में जाता है। सिवाय इस रूह के जो किसी बादल की तरह तुम्हारी यादों की नमी संभाले बेचैनी से इधर उधर भागती फिरती है, तुमने लिखा नहीं और मैंने तकरीबन में शामिल नहीं किया। कभी कभी चीजें कुछ वजूद होते ही ऐसे हैं जिन्हें तकरीबन में शामिल नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मिलना भी खूब और ना मिलना भी एक गम आलूद खुशी और एक हंसता मुस्कुराता दुख। जैसे किसी ने रास्ता दिखला के पांव बांध दिए हो, या जैसे किसी ने पर काट के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया हो। मिलते हो और शहर उदास कर जाते हो। शहर भी अजीब है, खुशी से रो देता है और दुख से हंस पड़ता है। बिल्कुल मेरे दिल के शहर की तरह। रोता है तो घड़ियां ठहर जाती हैं, हंसता है तो सदियां उड़ने लगती हैं। तुम्हारे मिलने और ना मिलने की तरह, मेरे रोने और हंस पड़ने की तरह, बेयकीनी के सुख और बेचैनी की हैरत की तरह। तुम्हारी भेजी हुई गीतों की माला मुझसे मिलके रो दी है। मैं भी रोना चाहता था, किसी अनजाने पन्ने आंसू आंखों के अंदर ही दफन कर दिए हैं। आईने पे नजर पड़ी तो चुरानी पड़ गई। आईने पे नजर पड़ी तो चुरानी पड़ गई। मैयत देखे नहीं गए। सीने में बैन करती हुई सांसों ने सारी बस्ती उजाड़ दी है। बैन
कान धीमे पड़ते हैं तो मातम की सदा बुलंद हो जाती है। कहीं दिल के आसपास, कहीं दिल के आसपास और खून के छींटे ख्वाबों में आ पड़ते हैं। खालीपन से लुथड़े हुए हाथ और महरूमियों से लबालब भरी हुई आरज़ुएं पुरसा देती फिरती हैं तुम्हारी माला। मुझसे मिलके रोती है, कहते हैं हुस्न आंखों के अंदर होता है, पता नहीं गम कहाँ होता है, पता नहीं गम कहाँ होता है। गीतों के आंसुओं में, मुझसे मिलने में, या शब के दूसरे पहर में, पता नहीं गम कहाँ होता है। तुमने लिखा है शायद कोई किसी को याद करता है। शायद मुझे अच्छा लगा, जैसे ईमान की कोई मंजिल हो, मुतजलजिल करता फिरता ईमान। मैंने एक बार सोचा था शायद मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर आज तक इस शायद की पादाश में यकीन बांटता फिरता हूं। रूह पर बीता हुआ यकीन। मोहब्बत भी अजीब शय है, एक गुमान, ईमान की आखिरी मंजिल, जिससे एक कदम पीछे है एक बेयकीनी, तमाम तर यकीन जिसके सामने अधूरा है। तुमने लिखा है शायद कोई किसी को याद करता है। शायद मुझे अच्छा लगा। बचपन किताबें और खिलौने, तुम्हारी दी हुई किताबों और तुम्हारे लिए खरीदे हुए खिलौनों में कैसी कैसी दास्तानें बीत गईं। मासूमियत में बहे हुए आंसू जो कायनात की बारिशों और पानियों से ज्यादा मुकद्दस होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहाए, तुम्हारी बेखबरी की रेत पर। तुम्हें याद है एक बच्चा तुम्हारे लिए सारी सारी रात जागता था, भोली और पाकीज़ा बेखाबी, हजारों रातें और हजारों नींदें कुर्बान और हजारों रत जगे। एक दिन वो बच्चा, वो मासूम और पागल बच्चा मर गया, शायद तुम्हारे ही हाथों। मैंने उसे अपने अंदर दफना दिया। मेरे अंदर एक कब्र जिंदा हो गई। इसका दरवाजा कभी कभी एक बैन के अंदर खुलता है, खून में सरसराता हुआ, शरियानों में गूंजता हुआ बैन। आंखें जलन से भर जाती हैं और दिल वीरानी से। बचपन किताबें और खिलौने कब्रें हैं मेरे अंदर जिंदा और तुम्हारे अंदर मरी हुई। सब अपनी अपनी जगहों पे कैसे हैं? क्या तुमने कभी अपने घर की दीवार को गौर से देखा है? मैंने जब कभी भी अपने घर की दीवारों पे निगाह डाली, उन्हें अपनी तरफ घूरता हुआ पाया, अपनी तमाम तर पथरीली बेचारगी और कंक्रीट रहम और हमदर्दी के साथ। खासतौर पर अपने कमरे की दीवारों को। क्या तुमने कभी उनके करीब जाके, उनके बहुत करीब जाके उनकी पेशानी को छुआ है? मैंने एक बार छुआ था, मेरा हाथ ठंडक से जल गया। वो यख बस्ता लम्स आज भी मेरी हथेली पर मौजूद है। शायद तुमने अपने पिछले खत में मुझे एक डर भेजा था, और उससे पिछले में भी वो डर मुझ तक पहुंचा, मुझसे मिला और फिर खुद ही डर गया। उसी लम्हे मेरी तकदीर के किसी कोने, किसी दूर उफ्तादा कोने में कोई सहमा हुआ लम्हा हंस दिया। मैंने कोशिश की मेरी आंखों के भीगे हुए गोशे किसी को नजर ना आ सके। मुझे पता है हमारा बचपन, किसी का भी बचपन, किसी भी लम्हे कोई भी शरारत उछाल सकता है। वो फिजाओं में चमक कर मादूम हो जाए या किसी के दिल पे जा पड़े, हवाओं की मर्जी। मैं तो पहले ही अपने बेदीवारों दर और बेसाया पहलू में एक दुखा हुआ दिल लिए फिरता हूँ, कच्चे पक्के आंसुओं की पनाहों में छुपाता फिरता, कभी किसी के होंठों से निकले हुए ठंडे और मीठे लफ्जों की आड़ में, और कभी किसी दोस्त को लिखे हुए खतों की ओट में। कैसे दोस्त हो, कराहों के मेयार पे परखना चाहते हो? उन लोगों की तरह जो हर वक्त कमजोर पहलुओं की तलाश में रहते हैं,
हदफ बनाने वाले लोग, चारों तरफ हर तरफ फैली हुई खारदार तारें। सोच रहा हूँ एक बार तमाम जज्बे फिर से समेट लूं इसी बेदरो दीवार और बेसाया पहलू में। महफूज न सही अपना तो है। सीने की घुटन में घबराई हुई और जिंदगी की सहमी हुई दहलीज पे सर पटकती हुई सांसों की कसम। पहली के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बार खाली लौटना कितना तकलीफ दे होता है, लौटाने वाले क्या जाने। ऐसे आलम में तो दुख भी अपनी शिद्दत की इंतहाओं को पहुंच जाता है जब लौटने वाले ने किसी से कुछ मांगा ही ना। क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा है? क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा है? FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर। आपकी समातों की नजर। तेरे बिना बेसुआदी
बेख्वाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं, कुछ लम्हों का साथ बाकी। अभी कुछ देर में आपके पैगामात भी शामिल करूंगा। प्रोग्राम का वक्त आपको बता देता हूँ। हर पीर की शब 2 बजे आप ये प्रोग्राम सुना करेंगे। हर पीर की शब 2 बजे से 4 बजे तक। हर जुमे की शब 12 से 2 बजे तक आप मुझे सुना करेंगे। और हर हफ्ते को शाम 6 बजे। मोहब्बत बड़ी अजीब होती है साहब। बड़ा कुछ सहना पड़ता है, यकीन जानिए। ये जितनी आसान है बस देखने में ही आसान लगती है। बात फकत इतनी है साहब कि जो सामने नहीं होता दर हकीकत वो ही सामने होता है। जो पास नहीं होता असल में वही तो पास होता है। जो याद नहीं रहता अरे साहब वही तो याद रहता है ना? ठीक कह रहा हूं मैं। जो कहते हैं कि हम उदास नहीं होते असल में वही उदास हुआ करता है। और जिसका जिक्र पूरे अफसाने में आपको नहीं मिलता, पूरा अफसाना उसी पे होता है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? ऐसा ही होता है ना? आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना? खामोशी से मेरी बातें सुनते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। क्या ये क्या जाने, रोज आ जाता है समझाता है, यूं है ना? मोहब्बत के बारे में कौन क्या जानता है? अपना अपना नजरिया है, अपना अपना दिल है जिसने जैसे सहा मोहब्बत को लिख दी। लेकिन मैं कहता हूं ना कि ये मैं से तुम हो जाना है, क्योंकि अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? खूबसूरत लगते हैं मुस्कुराते रहा। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। तो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है।
पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। आपके पैगामात की तरफ आऊंगा। निसार अहमद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। महाजवीन इस्लामाबाद में मुझे सुन रही हैं। जीनत अवैसी लाहौर में साथ दे रही हैं। इकरा असलम मुल्तान से सुन रही हैं। तलहा मुझे सुन रहे हैं जड़ावाला रोड फैसलाबाद से। अली मलिक साथ हैं। जमाल अहमद कराची से साथ है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया।
और सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार था कराची में मेरे प्रोग्राम का। मैं आपको बता देता हूँ कि आप सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, जुमे की शब जो प्रोग्राम होगा 12 बजे वो भी आप कराची में सुनेंगे, और हफ्ते की शाम 6 बजे आप मुझे सुना करेंगे। मुजाहिद हुसैन साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अदनान अली साथ दे रहे हैं, वकार अली हैं, जमाल अहमद, ढेर सारे पैगाम आते हैं आपके, और माज़रत चाहता हूँ कॉल नहीं अटेंड कर सका मैं। निसार अहमद बहुत शुक्रिया। हाले नूर साथ हैं। जान बहुत शुक्रिया। अफशा असलम है। अनस चीमा स्पेन से साथ हैं। जीनत अवैस जी बहुत शुक्रिया। फरिश्ते मरियम, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत शुक्रिया आपका। सरत सईदी मुल्तान से साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरखंदा मैसेज कर रही हैं। कराची से उजड़ा चमन आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। अगर आप अपना सही नाम लिखते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। नवाज बहावलपुर से साथ दे रहे हैं। मातुल अलीम रबवा से। मायरा बतूल बहुत शुक्रिया। समीना अली साथ हैं। अब्दुल हादी बहुत शुक्रिया। जीनत अवैस जी, जाहिद सरफराज, तन्हा दोस्त मुल्तान से हैं। अनमोल मेहरू बहुत शुक्रिया। गुड़िया मासूम आपका भी बहुत शुक्रिया। सईदा लिंता साथ हैं। उमेरा, जाहिद अली, अदनान अली, अलीना चौधरी, हाले नूर, अब्दुल हादी, मायरा बतूल, खौला रहमान, मार्फ फैसल, अली मलिक, जमाल अहमद, शहीर सफ्तर, जीनत अवैस, एम सलमान अली, बीनिश गुल, वकार अली, अयान खान राजपूत, निसार अहमद, मुजाहिद हुसैन, मुकद्दस राजपूत, अहमद हसन, एंजल शेख, शहजादा तूर, फरिश्ते मरियम, एमन सालेहा, वकास हैदर, अदनान मुगल, सैयदा हिना मुनीर, महजबीन, आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ये वो पैगामात थे जो मुझे फेसबुक पे मौसूल हुए। मिसेस मुबशर आपका बहुत शुक्रिया। मुसरत सईदी आपका बहुत शुक्रिया। फरीहा शेख बहुत शुक्रिया। मोहसिन राना, उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा, जिसके होने से मेरी सांस चला करती थी, किस तरह उसके बगैर अपना गुजारा होगा। ये अचानक जो उजाला सा हुआ जाता है, दिल ने चुपके से तेरा नाम पुकारा होगा। इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है, और कुछ जहन में आया तो खसारा होगा।
ये जो पानी में चला आया सुनहरी सा गरूर, उसने दरिया में कहीं पांव उतारा होगा। कौन रोता है यहाँ रात के सन्नाटों में, मेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा। हमें ये बात ही काफी है जलाने के लिए। हम ना होंगे, कोई और तुम्हारा होगा। जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। तुम जहां मेरे लिए सीपियां चुनती होगी, वो किसी और ही दरिया का किनारा होगा। इसी के साथ साथियों इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेखाब हो जाएं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, जुमे की शब 12 बजे और हफ्ते की शब 6 बजे। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूं आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक न एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। मान सबको इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूं सर। जगहों में हम यूं चलते हुए आ गए।